हेलो दोस्तों, माय नेम इज संतोष कुमार। आज हेलो एल्केन एवं हेलो एरिन चैप्टर नंबर 1 12th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के दो महत्वपूर्ण अभिक्रिया पर डिस्कस करने वाले हैं। तो एक ऊर्ज फिटिग अभिक्रिया और दूसरा फिटिग अभिक्रिया, जो सबसे महत्वपूर्ण अभिक्रिया है और हर वर्ष एग्ज़ाम में आता है। 12th के बोर्ड एग्ज़ाम में आते रहता है, ऑब्जेक्टिव में या सब्जेक्टिव में आना तय होता है। इस प्रकार की अभिक्रिया प्रायः आते रहता है और बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। जो विद्यार्थी 2026 में 12th बोर्ड एग्ज़ाम देंगे तो उसको यह दोनों अभिक्रिया में से कोई एक अभिक्रिया उसको देखने को मिल जाएगा और ये सबसे महत्वपूर्ण अभिक्रिया है जो 12th के बोर्ड एग्जाम में आना तय होता है, ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो, आते रहता है। तो आइए सबसे पहले हम ऊर्ज फिटिग अभिक्रिया डिस्कस करने वाले हैं। आइए जानते हैं कि ऊर्ज फिटिग अभिक्रिया क्या है। आइए देखते हैं ऊर्ज फिटिग अभिक्रिया क्या होता है। ड्राई ईथर की उपस्थिति में हेलो बेंजीन तथा हेलो एल्केन के मिश्रण को हेलो एल्केन के मिश्रण को सोडियम धातु से अभिक्रिया कराने पर एल्किल बेंजीन प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को ऊर्ज फिटिग अभिक्रिया कहते हैं। अगर आपसे पूछेगा ऊर्ज फिटिग अभिक्रिया क्या है, तो ड्राई ईथर का अभिक्रियाशील समूह वो होता है जिसका प्रयोग पहले निश्चेतक के रूप में किया जाता था। ड्राई ईथर की उपस्थिति में हेलो बेंजीन तथा हेलो एल्केन के मिश्रण को सोडियम धातु से अभिक्रिया कराने पर एल्किल बेंजीन प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को ऊर्ज फिटिग अभिक्रिया कहते हैं। इसमें एक ड्राई ईथर आ गया, शुष्क ईथर, और दूसरा हेलो बेंजीन और तीसरा हेलो एल्किन और चौथा सोडियम धातु और पांचवा एल्किल बेंजीन। तो सबसे पहले हेलो बेंजीन क्या होता है? बेंजीन, इसको हम बेंजीन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? बेंजीन। इसके ऊपर पर हेलो ग्रुप आ जाएगा तो इसका नाम हो जाएगा हेलो बेंजीन। अब हेलो एल्केन, तो हेलो एल्केन RX, इसको कहते हैं हेलो एल्केन कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको हेलो एल्केन कहते हैं। और एल्किल बेंजीन किसको कहते हैं? तो बेंजीन होगा, बेंजीन के माथे पर एल्किल ग्रुप आ जाएगा तो इसको कहते हैं एल्किल बेंजीन कहते हैं। तो इस अभिक्रिया का रिएक्शन इस प्रकार है। तो जैसे ये हो गया आपका, ये आपका हो गया हेलो बेंजीन, इसको कहते हैं हेलो बेंजीन, और इसको कहते हैं हेलो एल्केन और सोडियम धातु और ड्राई ईथर। तो ये आपका बन जाएगा एल्किल बेंजीन। ये एल्किल ग्रुप जो है यहाँ आ जाएगा, X की जगह आ जाएगा, तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो ये एल्किल बेंजीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? इसका नाम हो जाएगा एल्किल, इसको एल्किल बेंजीन कहते हैं। और ये X जो होगा ये सोडियम हैलाइड बनेगा और इस पार X दो गो है, इस पार X एगो है, तो ये यहाँ 2 देना पड़ेगा, 2X और 2 सोडियम हो जाएगा। तो यहाँ सोडियम 1 है तो यहाँ 2 देना पड़ेगा। तो ये अभिक्रिया संतुलित हो गया है। इस अभिक्रिया को हम लोग ऊर्ज फिटिग अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए, जैसे एक एग्जाम्पल है बहुत सिंपल सा, इसको हम लोग कहते हैं, इसको कहेंगे, इसको कहते हैं क्लोरोबेंजीन। इसको हम लोग कहेंगे CH3Cl, इसको हम लोग कहते हैं क्लोरोमेथेन, और ये हो जाएगा सोडियम धातु और ये ड्राई ईथर। अब ये क्या बनेगा? तो ये CH3 जो है उठ के यहाँ आ जाएगा, CH3, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, CH3Cl के जगह पर आ जाएगा, CH3Cl के जगह आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। और ये N और Cl, तो NaCl बनेगा, पर यह इस पार Cl 2 है, इस पार Cl 1 है, तो यहाँ 2 देना पड़ेगा। इसी अभिक्रिया की तरह यहाँ भी 2 देना पड़ेगा ताकि सोडियम में 2 हो जाएगा। इसको हम लोग कहते हैं, इसको कहते हैं मैथिल बेंजीन कहते हैं। इसको टालुइन भी कहा जाता है, इसको मैथिल बेंजीन और टालुइन भी कहते हैं। तो इस प्रकार ऊर्ज फिटिग अभिक्रिया होता है। तो ड्राई ईथर की उपस्थिति में हेलो बेंजीन तथा हेलो एल्केन के मिश्रण को सोडियम धातु से अभिक्रिया कराने पर एल्किल बेंजीन प्राप्त होता है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम लोग ऊर्ज फिटिग अभिक्रिया कहते हैं। अब दूसरा अभिक्रिया है
फिटिक अभिक्रिया, आइए फिटिक अभिक्रिया जानते हैं क्या होता है। फिटिक अभिक्रिया सबसे महत्वपूर्ण अभिक्रिया ये दोनों है, इसको आप तैयारी कर लीजिएगा। अब दूसरा अभिक्रिया फिटिक अभिक्रिया के बारे में जानेंगे। फिटिक अभिक्रिया आइए जानते हैं क्या। फिटिक अभिक्रिया क्या होता है, तो ड्राई ईथर की उपस्थिति में, ड्राई ईथर की उपस्थिति में हेलोबेंजीन के दो अणु, ऊपर अणु लिखे यहाँ छूट गया था, तो दो अणु सोडियम धातु से अभिक्रिया कर डायफेनिल बनाता है। इस अभिक्रिया को फिटिक अभिक्रिया कहते हैं। ड्राई ईथर की उपस्थिति में हेलोबेंजीन के दो अणु सोडियम धातु से अभिक्रिया कर डायफेनिल बनाता है। इस अभिक्रिया को फिटिक अभिक्रिया कहते हैं। अब इसका एग्जाम्पल डायफेनिल का सूत्र हो जाएगा आपका कुछ, डायफेनिल हो जाएगा इस प्रकार हो जाएगा डायफेनिल। ये आपका हो जाएगा डायफेनिल हो जाएगा, ये आपका डायफेनिल हो जाएगा। हेलोबेंजीन होता है, ये हेलोबेंजीन है, ये आपका हेलोबेंजीन होगा। इसके दो अणु लेनी है, हेलोबेंजीन के दो अणु लेना है। ये हो गया हेलोबेंजीन, यहाँ दो देना है, दो अणु हो जाएगा। सोडियम धातु ड्राई ईथर जिसको शुष्क ईथर कहते हैं, ड्राई ईथर की उपस्थिति में डायफेनिल बनाता है, डायफेनिल बनाता है, डायफेनिल, इसको डायफेनिल कहते हैं, डायफेनिल बनाता है। और Na हेलोजन से अभिक्रिया करके सोडियम हैलाइड बनेगा। और यहाँ हेलोजन 2 है तो यहाँ 2 हो जाएगा, और सोडियम 2 हो जाएगा तो यहाँ 2 हो जाएगा। इस अभिक्रिया को फिटिक अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे देख लीजिए, एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे इसको कहते हैं क्लोरोबेंजीन, और ये सोडियम धातु है, और ये ड्राई ईथर होगा, यहाँ यही उतरेगा ड्राई ईथर, और ये बना लेगा डायफेनिल बेंजीन के दो अणु, इसके दो अणु भाग लेंगे तो ये डायफेनिल बना लेगा, डायफेनिल। और यहाँ बन जाएगा NaCl बनेगा, NaCl 2 है तो यहाँ 2 देना पड़ेगा, यहाँ 2 देना पड़ेगा। तो फिटिक अभिक्रिया के बारे में डिस्कस कर ली है। ड्राई ईथर की उपस्थिति में हेलोबेंजीन के दो अणु सोडियम धातु से अभिक्रिया कर डायफेनिल बनाता है। इस अभिक्रिया को फिटिक अभिक्रिया कहते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मेरे यूट्यूब